नमस्कार दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये शिक्षा देने वाला कहानी सारस और किसान का है। दोस्तों, इस कहानी को आप अपने बच्चों को सुना सकते हो। तो दोस्तों आइए इस कहानी को पूरा सुनते हैं। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। सारस और उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से वहां रहा करते थे। कुछ समय बाद सारस की पत्नी ने 4 अंडे दिए। अब सारस और सारस की पत्नी दोनों मिलकर अंडों का बहुत ख्याल रखते थे। समय के साथ साथ अंडे फूट गए और उनमें से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही अब खेत की फसल पककर तैयार हो चुका था। इस बारे में सोचकर दोनों ही बड़ी चिंता में पड़ गए थे। जब तक किसान फसल काटने आए, उससे पहले ही बच्चों के साथ उन्हें वहां से उड़ जाना चाहिए। वह दोनों इसी बारे में सोच रहे थे, लेकिन बच्चे अभी बहुत छोटे थे और ठीक तरह से उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उनका उड़ जाना संभव नहीं था। एक दिन जब सारस और उसकी पत्नी बच्चों के लिए खाने का प्रबंध करने जा रहे थे, तो सारस ने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे घर पर न रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उसकी बात सुनकर याद रखना और बोलना बिल्कुल भी नहीं। शाम को जब सारस बच्चों के लिए खाना लेकर लौटा तो बच्चों ने कहा, पिताजी, आज किसान आया था। वह खेत के चारों तरफ घूमता रहा। एक दो स्थानों पर काफी देर तक खड़े होकर देर तक खेत को घूरता रहा। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया है। आज ही जाकर गांव के लोगों से कहूंगा कि वे मेरा खेत कटवा दे। सारस ने बच्चों से कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा। अभी खेत को काटने में देर है, तुम लोग चिंता मत करो। बस जब भी किसान खेत में आए, तुम में से कोई भी बोलना नहीं, चुपचाप उनकी सारी बातें सुनना। कई दिन बाद जब सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान खेत पर फिर आया था। वह कह रहा था, गांव के लोग बड़े ही स्वार्थी हैं। वह मेरे खेत को कटवाने में मेरी मदद नहीं करना चाहते हैं। मैं कल ही अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। सारस बच्चों की बात सुनकर निश्चिंत होकर बैठा और बोला, अभी खेत काटने में देर है। तब तक तुम लोग अच्छे तरह से उड़ने लगोगे। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सब निश्चित रहो, खेत अभी नहीं कटेगा। सारस के कहे अनुसार कुछ दिन और बीत गए। किसान का खेत नहीं कटा और न ही खेत काटने कोई आया। इस तरह कई दिन बीत गए। कुछ ही दिनों में सारस के बच्चे उड़ने लगे और उड़ने में निर्भय हो गए। एक दिन शाम को जब सारस वापस लौटे तो बच्चों ने सारस से कहा, यह किसान हमको झूठ-मूठ डराता है। इसका खेत तो कटेगा ही नहीं, यह हर बार कोई न कोई बहाना बना देता है। पिताजी, पता है, आज किसान कह रहा था मेरे भाई भी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं और मुझे टाल रहे हैं। इस तरह तो मेरी फसल का सारा अन्न सूखकर झड़ जाएगा और मेरा भारी नुकसान हो जाएगा। मैं कल स्वयं आकर ही खेत काटूंगा। यह सुनकर सारस घबराकर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है। दूसरे सुरक्षित स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, पिताजी, इस बार खेत कट जाएगा, यह कैसे यकीन कर सकते हो? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और अपने भाइयों के सहारे था, खेत के कटने की आशा नहीं था। जो भी व्यक्ति दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है तो उसका काम कभी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं करने की ठान लेता है, उसका काम अवश्य सफल होता है। इसीलिए बच्चों, हम सबको यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
दोस्तों, अगर ये सारस और किसान की कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल पर बहुत ही नॉलेजफुल स्टोरी एवं ज्ञानवर्धक पारिवारिक पौराणिक कथा, गरुड़ पुराण और धार्मिक कथाएं कहानियां आते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।